बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स से 10th एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको ट्राइंगल्स गिवन है, दीज आर राइट ट्राइंगल्स और साइड्स कुछ गिवन है, इनको लेकर और एंगल रेफरेंस दिया हुआ है, इसको लेकर हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सारे बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ डिटरमिन कर दी। अब पहले इसको लेबल कर लेते हैं। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग इज व्हाट? बेस। इज इट? अब देखें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी हुई है 4, बेस की वैल्यू 3, परपेंडिकुलर इज स्टिल मिसिंग। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरियन थ्योरम। ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हाई ब्लड प्रेशर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की जगह पे 4 का स्क्वायर, बेस है आपके पास 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो 16 - 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 में से 9 माइनस करें 7, तो अंडर रूट आ जाएगा 7। यह आ गया स्क्वायर रूट 7। राइट हो गया। अब आपने इसको लेकर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है? सलमा परे हट परपेंडिकुलर वर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर के सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? P/H कर दें सिंपली, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर है अंडर रूट 7 और हाइपोटेन्यूस है आपके पास 4। राइट हो गया। तो ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बेस आपके पास कितना है? बेस 3 है और हाइपोटेन्यूस कितना है? 4। ये आ गया। एंड टेन थीटा, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास अंडर रूट 7 और बेस आपके पास कितना है? 3। ये आपने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इनको रेसिप्रोकेट करेंगे तो बाकी 3 भी आ जाएंगी। साइन का कोसेकेंट थीटा यह आ जाएगा 4/√7। ये सीकेंट थीटा 4/3 और ये कोसेकेंट थीटा 3/√7। तो ये आपके पास ट्रायंगल थी, इसको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हमने लेबलिंग की, फिर जो अननोन था उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिटरमिन कर लिया और आफ्टर साइन कॉस टेन के फार्मूलाज लगाए और इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का सीकेंट, टेन का कोसेकेंट। ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आपने देखना है 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। थीटा के अपोजिट ये थीटा है, थीटा के अपोजिट ये होगा परपेंडिकुलर और बाकी जो बच जाएगा ये क्या होगा? बेस। राइट हो गया। थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर रखना है। वेर एवर देयर इज थीटा उसके अपोजिट में आपने परपेंडिकुलर लेना है। थीटा इसके अपोजिट, थीटा के बिल्कुल सामने ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस और द रिमेनिंग 1 इज बेस। तो यहाँ पे तीनों साइड्स आपको गिवन है, तो सो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने करना है साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना होगा आपके पास? परपेंडिकुलर है दैट इज 8 और हाइपोटेन्यूस है 17। इसी तरह आपने कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है आपके पास? 15 और हाइपोटेन्यूस है 17। एंड द थर्ड वन इज टेन थीटा बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है आपके पास 8 और बेस है 15। तो ये टेन थीटा भी आ गया। अब इनको रेसिप्रोकेट करेंगे तो बाकी 3 भी आ जाएंगे। साइन का कोसेकेंट थीटा 17/8, ये सीकेंट थीटा 15/17 और ये है कॉट थीटा 15/8। तो दीज आर फंडामेंटल, ये आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने डिटरमिन की हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें देखें 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो कि मिसिंग है और ये है बेस।
तो अब इसमें पहले क्या लगाएंगे, बाय पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम क्या है आपके पास, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज़ आपको नाउन है वो आप सब्स्टिट्यूट करें। हाइपोटेन्यूस की 7 है, बेस इज़ 3 और परपेंडिकुलर हमने कंप्यूट करना है। 49 माइनस 9 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, अंडर रूट ले लें इसका, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 40। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास कितना होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, सलमा परे हट, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, अंडर रूट 40 और हाइपोटेन्यूस कितना है 7, तो दिस इज साइन थीटा। अब इसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस इज व्हाट 3, हाइपोटेन्यूस कितना है 7, ये आ गया कॉस थीटा। एंड द थर्ड वन इज टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, इट इज़ अंडर रूट 40 एंड बेस इज़ व्हाट 3। तो ये आपके पास साइन कॉस 10 आ गया। अब साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, कोस सीकेंड आ जाएगा 7 ओवर अंडर रूट 40, जस्ट उल्टाना है वैल्यूज़ को, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ये कोसिकेंड के लिए सीकेंड थीटा इट वुड बी 7/3 और ये 10 के लिए कॉट थीटा इट वुड बी 3/√40। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का टेबल है। इस टेबल को हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना सीखना है और आफ्टर दैट इसको याद भी करना है। तो ये आपने सबसे पहले क्या करने हैं, कुछ ब्लॉक्स बनाने हैं। ये हमने क्या किए, कुछ ब्लॉक सेट कर लिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है थीटा और यहाँ पे एंगल्स के ना दो फॉर्मेट यूज़ करने, दैट इज़ डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन यहाँ पे यूज़ करेंगे। इधर लिखते हैं 0 डिग्री और इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, π/180 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे 30 डिग्री, इसको जब π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद ये π/6 आ जाएगा। इसके बाद 45 डिग्री, ये होता है π/4। फिर 60 डिग्री, π/3। 90 डिग्री तो इट इज़ व्हाट, π/2। ये लिख लिया। ये एंगल्स आपने याद कर लेने, 0, 30, 45, 60 एंड देन 90। इसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन, इस जगह पे कॉस एंड देन टेन। राइट हो गया। अब आपने करना ये है कि जब ये सारा काम कर दिया, अब इन ब्लॉक्स को कैसे फिल करना है इसको हम देख लेते हैं। तो आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 से 4 तक हमने क्या किया, काउंटिंग यहाँ पे लिखी। अब सबको 4 पे डिवाइड कर दें, सबको 4 पे डिवाइड कर दें। ये 4 पे सबको डिवाइड कर दिया और फिर इन सब का स्क्वायर रूट ले लें। इन सब का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्टेप्स आपने याद रखने। ये स्क्वायर रूट ले लिया सबका और 0/4 कितना होता है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये लिखा हुआ है 0/4 का अंडर रूट, 0/समथिंग 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट भी 0, तो ये पहली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड द सेकंड इज 1/4। ऊपर वाले का अंडर रूट आइसोलेट कर लें, नीचे वाले का अलग कर लें, तो ये 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इस सेकंड की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2। एंड द थर्ड वन अंडर रूट 2/4, इसकी कटिंग करें, 2 2 ज़ा 4, यह आ जाएगा 1/2। ऊपर वाले का अंडर रूट 1 का 1 ही रहेगा और नीचे अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 1/√2। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद अंडर रूट 3/4 को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है, अंडर रूट 3/4।
इसमें ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दे, नीचे वाले का अलग कर दे। 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये √3/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम प्लेस कर देंगे √3/2। 4/4 कटिंग होके 1, तो ये आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ना उल्टा करके लिखना। उल्टा मीन इधर रिवर्स ऑर्डर में जाना है। 1 √3/2। अब इस रेंजमेंट को इधर क्या करेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे। तो अब इसको रिवर्स करें, ये आ गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये आ गया 0। राइट हो गया। तो ये आपने टेबल को यहाँ तक अभी तक मेंटेन कर लिया। पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, फिर 4 से डिवाइड करके सबका अंडर रूट लेके सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएंगे उन्हें आप क्या कर देंगे, टेबल में प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। फिर इस टेबल ये पहली रो है, इसको हमने रिवर्स करके लिखना है। रिवर्स मीन लास्ट वाली वैल्यू पहले, सेकंड लास्ट, सेकंड नंबर पे थर्ड लास्ट, थर्ड नंबर पे फोर्थ, जो सेकंड वाली वैल्यू है वो फोर्थ नंबर पे, और फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट पे चली जाएगी। अब आप जानते हैं कि tan क्या होता है, साइन ओवर कॉज होता है। इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रैक्शन समझ लें। दिस वन इज फ्रैक्शन। तो 0/1, 0/1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब इसको भी आप फ्रैक्शन समझ लें। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे √3 आ जाएगा, तो ये 1/√3 आ गया। इसी तरह ये आपके पास, इसको भी फ्रैक्शन समझ लें। √2 से कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आपने 2 को 2 से कैंसिल करना है, तो इट वुड बी √3/1, और ये 1/0 समथिंग ओवर 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये टेबल आपके पास ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इस टेबल को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं जी। अच्छा जी, tan 30, tan ये tan है और इधर से 30, तो tan और 30 के क्रॉस में आप आए, देखिए ये tan है, इधर से tan वाली रो में एंटर हूँ और ये 30 है 30 वाले कॉलम में, जहाँ पे ये दोनों का कॉमन वैल्यू होगी दैट इज़ 1/√3 है। यहाँ पे देखें इधर से tan और इधर से 30 डिग्री के सामने, तो 1/√3 यहाँ पे आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये आ गया, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये जो tan 330 है, 300 के राउंड अबाउट जब भी कोई वैल्यू आप देखें तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी एंगल में 360 डिग्री जब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, अपनी आसानी के लिए ये 330 में 360 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बिकॉज 360 एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये रोटेशन है। तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि जितनी भी रोटेशंस होंगी वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उनकी वैल्यूज़ पे असरअंदाज नहीं होगी। राइट हो गया, क्योंकि ये पीरियाडिक फंक्शंस होते हैं और इनकी वैल्यूज़ रिपीट हो जाती हैं आफ्टर एवरी कंप्लीट साइकिल। हर साइकिल के बाद, यानी हर रोटेशन या हर रेवोल्यूशन के बाद इनकी वैल्यूज़ रिपीट हो जाती हैं। तो किसी भी एंगल में 360, tan है, साइन है, कॉज है, सीकेंड है, कोसीकेंड है, व्हाटएवर, इसमें अगर आप 360 प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे तो इससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हमने माइनस किया है, तो इसमें हमें ये कंफर्म है कि 360 किसी भी एंगल में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो उस बेस पे हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो ये अब आपके पास आ जाएगा tan -30 डिग्री, और माइनस आपको पता है एंगल का बाहर आ जाता है, सिर्फ कॉज और सीकेंड में नहीं आता, बाकी सब में एंगल का नेगेटिव आउटसाइड आ जाता है। और tan 30 की वैल्यू फिर टेबल से आप देख सकते हैं -1/√3, ये रिजल्ट आ गया। अब ये सीकेंड 330 है, तो दो काम हमने करने हैं। सबसे पहला तो ये काम करना है कि इसमें बिल्कुल इसी तरीके से 360 को माइनस कर दें, किसी भी एंगल में 360 माइनस कर दें या प्लस कर दें, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज़ पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये सीकेंड -30 डिग्री आ जाएगा। अब सीकेंड और कॉज में जो एंगल का नेगेटिव होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये सीकेंड 30 आ जाएगा। अब आपने सीकेंड की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे नहीं नजर आएगी, साइन कॉस tan आपको यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हैं। तो आपको पता है सीकेंड जो होता है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है, मीन टू से जब इसको कॉज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/cos 30 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सीकेंड 1/cos हो जाएगा, सीकेंड 1/cos कर देंगे, सीकेंड को 1/cos करेंगे, 1/cos करने के बाद ये आपने cos 30 के सामने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये cos है और ये 30 है, तो cos 30 के सामने √3/2 लिखा हुआ है, तो cos 30 के सामने इसकी वैल्यू लिखेंगे √3/2, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट वुड बी 2/√3। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह ये cot π/4
π/4 है, इसको आप क्या कर लें, डिग्री में कन्वर्ट कर लें, इट वुड बी क्वाइट बेटर, या ना भी करें, वैसे हमारे पास है π/4 तो इसको रहने देते हैं। कॉट का फार्मूला आप यूज़ करें, कॉट कितने के इक्वल होता है, 1/10 π/4, 1/10 π/4, 1/10 π/4, कॉट को 1/10 कर दिया और π/4, 10 π/4 के सामने 10 π/4 की वैल्यू, ये 10 है और ये π/4 है, तो 10 π/4 के सामने 1 आ रहा है, तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, 10 π/4 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1/1 आंसर इज़ 1, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब ये cos 2 π/3 है, cos 2 π/3 में वैल्यू जो आएगी वो π/3 वाली आएगी, राइट हो गया। तो ये cos π/3 की वैल्यू आप चेक करें कितनी है, cos π/3, cos π/3, cos π/3 के सामने 1/2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर पाई के साथ कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वी हैव टू लुक फॉर द क्वाड्रेंट। तो अब क्वाड्रेंट के लिए हमने काम करना है, तो क्वाड्रेंट के लिए इसे रफ में ले जाते हैं, 2 π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट कर लें, 3 6 तो 260 120 आ गया। तो अब ये जो 120 है ना, इसको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो 120 ये पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक होगा, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देन 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब ये कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। 120 डिग्री कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, इसका फार्मूला भी हमने पढ़ रखा है, CAST कास्ट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, पहले में ऑल, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन पॉजिटिव। तो अब देखिए ये क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है यहाँ पे। जब हमने इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट को लोकेट किया तो इट इज़ व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे क्या है, कॉज है, तो कॉज वुड बी नेगेटिव, तो इसके साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी बात आपने देखनी है कि जब रेडियन में एंगल है और उसके साथ पाई का कोई कोफिशिएंट आ रहा है, तो एट दैट मोमेंट आपको क्वाड्रेंट के लिए क्या करने होंगे, मूव्स लेना होंगे। अब ये कोसिकेंट 2π/3 है, तो कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसे लिखेंगे 1/sin 2π/3। अब फिर मैं आपको बताता चलूँ, क्या आपने वैल्यू किसकी देखनी है, π/3 की देखनी है। π/3 ये 10 π/3, 10 π/3 के सामने क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, तो आपने सॉरी ये साइन है, तो साइन π/3, साइन π/3 कितना है, √3/2, तो इसके सामने इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/√3/2, राइट हो गया। और इसका क्वाड्रेंट 2π/3 हमने ये काम किया, 2π/3 को हमने डिग्री में 120 आ रहा था, तो इट इज़ अवर हेयर। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। तो ये देख सकते हैं आप, ये साइन है तो साइन पॉजिटिव होगा, इसके साथ प्लस का साइन लगा देंगे। ये क्वाड्रेंट को आपने लोकेट करना होगा, 2 को ऊपर आके मल्टीप्लाई कर दें, 2/√3, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो cos -450 है, तो किसी भी एंगल में अगर 360 के करीब है या उससे बड़ा है, तो आप 360 क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस करके उस एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज द रीज़न इज के आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। अब इसको अगर माइनस करें तो ये cos -90 आएगा, राइट हो गया, और cos में नेगेटिव साइन अब्जॉर्ब हो जाता है, तो यह आ गया cos 90 डिग्री, और cos 90 ये 0 के इक्वल है, तो cos 90 की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0। अच्छा जी, ये अब लिखा हुआ है 10 - 9π, ठीक है, 10 - 9π। अच्छा एक बात याद रखिएगा, 10 के एंगल्स में अगर आप पाई या पाई के मल्टीपल्स प्लस या माइनस कर दें तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, ये आपके पास -9π है ना, तो इसमें आप +9π कर दें। जब इसमें +9π करेंगे तो 9π से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 0 आ जाएगा, इज़ इट। तो 10 0 कितना होता है, 0 होता है। अच्छा ये बात आप याद रखिएगा कि 10 के केस में आप कोई भी पाई ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, थीटा ±π या 10 थीटा ±2π या 10 थीटा ±3π। 10 के केस में आप कोई भी पाई का मल्टीपल एंगल में प्लस या माइनस कर दें, 10 की वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट साइन कॉस के केस में आपको 2π या उसके मल्टीपल्स देखने होंगे। जैसे अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा ±2π, सेम रिजल्ट
थीटा प्लस माइनस 4 पाई सेम रिजल्ट, थीटा प्लस माइनस 6 पाई सेम रिजल्ट, साइन थीटा प्लस माइनस 8 पाई सेम रिजल्ट अप टू सो ऑन। तो साइन कॉस के केस में आपने पाई को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको आप प्लस माइनस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ टेन आपने पाई को प्लस माइनस करना है, पाई या पाई के जो भी मल्टीपल है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, यहाँ पे पाई का कोई सा भी मल्टीपल प्लस या माइनस कर दे, टेन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साइन हो या कॉज हो, ठीक है, साइन के साथ कॉज भी हो सकता है, साइन या कॉज अगर आ जाए तो उस केस में आपने पाई के इवन मल्टीपल्स जस्ट लेने। ये देख लें दोनों में डिफरेंस क्या है। टेन के केस में पाई का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, बट साइन कॉस के केस में आपको जस्ट इवन मल्टीपल, इवन 2 4 6 8 इवन मल्टीपल्स लेने। तो किसी भी एंगल में इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस माइनस करेंगे तो उस एंगल की वैल्यू पे उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब आपने पॉइंट को ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टेन के केस में पाई के मल्टीपल, साइन कॉस के केस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई अप टू सॉन, इनको प्लस माइनस करना है। अब आप देखें ये कॉज माइनस, कॉज में आपको पता है एंगल का नेगेटिव क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, राइट हो गया। तो ये कॉस 5 पाई बाई 6 आ गया। इज दैट क्लियर? कॉस 5 पाई बाई 6। अब यहां पे वैल्यू ऑफ पाई बाई 6 वाली चेक करेंगे, ठीक है, वैल्यू आपने पाई बाई 6 वाली देखनी है। तो कॉस पाई बाई 6 ढूंढते हैं जरा। कॉस ये पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 के सामने जो वैल्यू आ रही है वो √3/2 आ रही है, तो इसके सामने हम प्लेस करेंगे √3/2। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करना बाकी है। मैंने आपको बताया जब भी पाई के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो एट दैट मोमेंट आप क्वाड्रेंट की तरफ मूव करेंगे। तो क्वाड्रेंट हम चेक करते हैं कि इसका क्या होगा। तो लेट्स सी क्वाड्रेंट 0 ये 90 डिग्री, यह आ गया 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो क्वाड्रेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट जो एंगल आपको गिवन है, जैसे 5 पाई बाई 6 यहाँ पे गिवन है, इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 तो ये 150 आता है, राइट हो गया। तो दिस इज़ 150 डिग्री। तो 150 कहाँ पे होगा? 90 से आगे होगा, 180 से पहले होगा, यहाँ पे कहीं होगा 150 डिग्री। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये कॉज है तो इट वुड बी नेगेटिव, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्वाड्रेंट को आपने देखते हुए मूव्स लेने। तो क्वाड्रेंट चेक करने का मेथड ये है कि जो भी एंगल आपको गिवन है आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उस डिग्री को फिर प्लॉट करेंगे किस में, क्वाड्रेंटल सिस्टम में। ये हम कर चुके हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने एंगल को ड्रॉ करना सीखा है। अब ये 7 पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 की वैल्यू हम चेक करेंगे। तो साइन पाई बाई 6 कितना होता है? 1/2, राइट हो गया। साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, साइन और ये पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 1/2, तो 1/2 हमने प्लेस किया। और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा। 0 90 180 270 और ये आ गया 360 डिग्री, राइट हो गया। तो अब क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 7 पाई बाई 6 को इधर लेकर आएंगे और 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 210। तो 210 क्या आता है? 180 से पहले आगे है और 270 से पहले, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कहीं 210। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। तो बट ये क्या है, आपके पास साइन है, तो 10 के अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो इसके साथ -1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब cos 225 है, जब भी कोई 90 से बड़ा एंगल आ जाए आप उसे रेडियन में क्या कर लिया करें, कन्वर्ट कर लिया करें। पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी व्हाट, 225, 5 × 137, ये आई थिंक सो 7 पाई बाई 4 आएगा। चेक कर लीजिएगा, 7 पाई बाई 4, ये आपके पास सॉरी 9 पाई बाई 4 आता है। इट इज़ 7 और 9, चेक करते हैं इसको। 7 × 45, 45 7 चुके 28 और 3 31, 315, नहीं, इट वुड बी 5 पाई बाई 4, राइट हो गया। तो ये 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब आपने करना ये है पाई बाई 4 वाली वैल्यू चेक करनी है। तो पाई बाई 4 कितने के इक्वल है? कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 1/√2 है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/√2। और 225 को अगर चेक करें तो 210 से कुछ आगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 225,
तो इसका क्वाड्रेंट थर्ड होगा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो इट वुड बी नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट को आप एंगल से उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करके वहाँ से देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसमें कौन पॉजिटिव होता है, अगर वो है तो प्लस, अगर उसके अलावा कोई फंक्शन है जो पॉजिटिव है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वैल्यूज़ अगेंस्ट सम एंगल्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।